Had verb V3 का प्रयोग past perfect tense। 1. किसी क्रिया का दूसरे से पहले पूरा होना, to show an action completed before another action in the past। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब दो घटनाएं अतीत में होती है और एक घटना दूसरी घटना से पहले पूरी हो जाती है। रचना स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैड वर्ब V3 ऑब्जेक्ट। I had finished my homework before my friend arrived। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था इससे पहले कि मेरा दोस्त आया। I had finished ये क्रिया होमवर्क पूरा करना, दूसरी क्रिया दोस्त का आना से पहले हो चुकी थी। मैंने पूरा कर लिया था ये काम पहले हो चुका था। 2. किसी विशेष समय से पहले क्रिया का पूरा होना, to show an action completed before a specific time in the past। इसका प्रयोग तब होता है जब कोई क्रिया अतीत में एक निश्चित समय से पहले पूरी हो जाती है। रचना स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैड वर्ब V3 ऑब्जेक्ट। She had left the office by 6 p.m। वह 6 बजे तक ऑफिस से जा चुकी थी। She had left ये क्रिया ऑफिस छोड़ना एक विशेष समय 6 बजे से पहले हो चुकी थी। जा चुकी थी यह क्रिया उस निश्चित समय से पहले समाप्त हो चुकी थी। 3. अतीत की किसी घटना के कारण को बताने के लिए, to show the cause of an event in the past। इसका उपयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि अतीत में कोई घटना क्यों हुई। रचना स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैड वर्ब V3 ऑब्जेक्ट। He was tired because he had worked all day। वह थका हुआ था क्योंकि उसने पूरे दिन काम किया था। He had worked ये क्रिया पूरा दिन काम करना उसकी थकान का कारण था। काम किया था ये पहले हो चुका था जिससे थकान हुई। 4. रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच इन द पास्ट पेंडिंग फॉर फ्यूचर क्लासेस। जब हम किसी व्यक्ति द्वारा अतीत में कही गई बात को रिपोर्ट करते हैं तब पास्ट परफेक्ट का उपयोग किया जाता है। रचना स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैड वर्ब V3 ऑब्जेक्ट। She said that she had seen the movie। उसने कहा कि उसने फिल्म देखी थी। She had seen फिल्म देखने की घटना उस समय से पहले हुई थी जब उसने यह बात कही। देखी थी यह कार्य पहले हुआ था और फिर बताया गया। 5. काल्पनिक या अप्राकृतिक स्थितियों के लिए हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशंस रिलेटेड टू द पास्ट। जब हम अतीत से संबंधित काल्पनिक स्थितियों या पछतावे की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। रचना स्ट्रक्चर इफ सब्जेक्ट हैड वर्ब V3 सब्जेक्ट वुड could might have verb V3। If I had studied harder I would have passed the exam। अगर मैंने ज्यादा मेहनत की होती तो मैं परीक्षा पास कर लेता। had studied ये काल्पनिक स्थिति को दर्शाता है अर्थात व्यक्ति ने ज्यादा मेहनत नहीं की होती यह एक काल्पनिक या अप्राकृतिक स्थिति को दर्शाता है। 6. कहानी में पूरी हो चुकी घटनाओं के लिए to show completed actions in past narratives। किसी कहानी या विवरण में पास्ट परफेक्ट का उपयोग तब होता है जब हम मुख्य घटनाओं से पहले की घटनाओं का वर्णन करते हैं। रचना स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैड वर्ब V3 ऑब्जेक्ट। The thief had escaped before the police arrived। चोर पुलिस के आने से पहले भाग चुका था। Had escaped ये घटना पुलिस के आने से पहले हुई थी। भाग चुका था ये पहले समाप्त हो चुका था और अब कहानी में बताया जा रहा है। 7. पछतावा व्यक्त करने के लिए to express regret using wish और if only। पिछले कार्यों के लिए पछतावे को व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट का उपयोग किया जाता है। रचना स्ट्रक्चर I wish if only subject had verb V3। I wish I had gone to the party। काश मैं पार्टी में गया होता। had gone यह उस क्रिया को दिखाता है जो नहीं हुई जिससे व्यक्ति को पछतावा है। गया होता ये खेद को दर्शाता है। 1. किसी क्रिया का दूसरे से पहले पूरा होना an action completed before another action। I had finished my work before the meeting started। मैंने काम खत्म कर लिया था इससे पहले कि मीटिंग शुरू हुई। They had eaten dinner before we arrived। उन्होंने डिनर कर लिया था इससे पहले कि हम पहुंचे। She had already left before you called। वह पहले ही जा चुकी थी इससे पहले कि तुमने कॉल किया। He had completed his project before the deadline। उसने अपना प्रोजेक्ट समय सीमा से पहले पूरा कर लिया था।
We had seen the movie before they watched it. मैंने फिल्म देख ली थी इससे पहले कि उन्होंने देखी. I had written the report before the boss asked for it. मैंने रिपोर्ट लिख दी थी इससे पहले कि बॉस ने इसे मांगा. She had washed the clothes before it started raining. उसने कपड़े धो लिए थे इससे पहले कि बारिश शुरू हुई. They had left the room before I entered. वे कमरे से जा चुके थे इससे पहले कि मैं अंदर आया. The train had departed before we reached the station. ट्रेन निकल चुकी थी इससे पहले कि हम स्टेशन पहुंचे. He had prepared dinner before she came home. उसने डिनर तैयार कर लिया था इससे पहले कि वह घर आई. We had finished our homework before the teacher arrived. हमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था इससे पहले कि शिक्षक आए. They had cleaned the house before their guests arrived. उन्होंने घर साफ कर लिया था इससे पहले कि उनके मेहमान पहुंचे. I had bought the tickets before the prices increased. मैंने टिकट खरीद लिए थे इससे पहले कि दाम बढ़े. She had completed her assignment before the deadline. उसने अपना असाइनमेंट समय सीमा से पहले पूरा कर लिया था. He had locked the door before they left. उसने दरवाजा बंद कर दिया था इससे पहले कि वे गए. We had packed our bags before the taxi arrived. हमने अपने बैग पैक कर लिए थे इससे पहले कि टैक्सी आई. They had booked the hotel before the wedding date was announced. उन्होंने होटल बुक कर लिया था इससे पहले कि शादी की तारीख घोषित हुई. I had cooked the food before the guests arrived. मैंने खाना बना लिया था इससे पहले कि मेहमान पहुंचे. She had gone to bed before he returned. वह सोने चली गई थी इससे पहले कि वह वापस आया. We had reached the venue before the event started. हम स्थान पर पहुंच चुके थे इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू हुआ. 2. किसी विशेष समय से पहले क्रिया का पूरा होना. An action completed before a specific time. She had finished her work by 5 p.m. उसने अपना काम शाम 5 बजे तक खत्म कर लिया था. They had left by 10 a.m. वे सुबह 10 बजे तक जा चुके थे. I had completed the assignment by midnight. मैंने असाइनमेंट रात 12 बजे तक पूरा कर लिया था. He had cooked dinner by 7 p.m. उसने रात 7 बजे तक खाना बना लिया था. We had reached the station by 8 a.m. हम सुबह 8 बजे तक स्टेशन पहुंच गए थे. She had cleaned the house by noon. उसने दोपहर तक घर साफ कर लिया था. They had packed their bags by evening. उन्होंने शाम तक अपने बैग पैक कर लिए थे. I had submitted the report by the deadline. मैंने रिपोर्ट समय सीमा तक जमा कर दी थी. He had repaired the car by afternoon. उसने दोपहर तक कार ठीक कर दी थी. We had finished the project by the end of the day. हमने दिन खत्म होने तक प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था. They had arrived at the airport by 9 a.m. वे सुबह 9 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच गए थे. I had written the letter by the end of the week. मैंने सप्ताह के अंत तक पत्र लिख दिया था. She had completed the task by lunch time. उसने लंच तक काम पूरा कर लिया था. He had decorated the hall by the evening. उसने शाम तक हॉल को सजाया था. We had arranged everything by the time the guests arrived. हमने मेहमानों के आने तक सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था. They had made the payment by Friday. उन्होंने शुक्रवार तक भुगतान कर दिया था. I had bought the groceries by the weekend. मैंने सप्ताहांत तक किराना खरीद लिया था. She had painted the room by the afternoon. उसने दोपहर तक कमरे को पेंट कर लिया था. He had written the essay by the next day. उसने अगले दिन तक निबंध लिख लिया था. We had finished our shopping by the evening. हमने शाम तक अपनी खरीदारी पूरी कर ली थी. 3. अतीत की किसी घटना के कारण को बताने के लिए, to show the cause of a past event. He was tired because he had worked all day. वह थका हुआ था क्योंकि उसने पूरे दिन काम किया था. She was happy because she had passed the exam. वह खुश थी क्योंकि उसने परीक्षा पास कर ली थी. They were late because they had missed the bus. वे लेट थे क्योंकि उन्होंने बस छोड़ दी थी. I was hungry because I had not eaten all day. मैं भूखा था क्योंकि मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था. We were upset because we had lost the game. हम परेशान थे क्योंकि हम खेल हार गए थे. She was sad because her dog had run away. वह दुखी थी क्योंकि उसका कुत्ता भाग गया था. He was relieved because he had finished the task.
वह राहत महसूस कर रहा था क्योंकि उसने काम खत्म कर लिया था। They were excited because they had won the competition. वे उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने प्रतियोगिता जीत ली थी। I was worried because I had forgotten my keys. मैं चिंतित था क्योंकि मैंने अपनी चाबियां भूल गई थी। We were disappointed because we had missed the show. हम निराश थे क्योंकि हम शो छोड़ चुके थे। She was angry because someone had stolen her phone. वह गुस्से में थी क्योंकि किसी ने उसका फोन चुरा लिया था। He was exhausted because he had been traveling for hours. वह थका हुआ था क्योंकि वह घंटों से यात्रा कर रहा था। They were confused because they had not received any instructions. वे भ्रमित थे क्योंकि उन्हें कोई निर्देश नहीं मिला था। I was surprised because I had not expected the gift. मैं हैरान था क्योंकि मुझे उपहार की उम्मीद नहीं थी। We were frustrated because we had been waiting for hours. हम निराश थे क्योंकि हम घंटों से इंतजार कर रहे थे। She was shocked because she had not seen him for years. वह हैरान थी क्योंकि उसने उसे सालों से नहीं देखा था। He was angry because they had lied to him. वह गुस्से में था क्योंकि उन्होंने उससे झूठ बोला था। They were proud because they had accomplished their goals. वे गर्व महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए थे। I was anxious because I had lost my wallet. मैं चिंतित था क्योंकि मैंने अपना बटुआ खो दिया था। We were relieved because we had found our way back. हमने राहत महसूस की क्योंकि हमने वापस रास्ता ढूंढ लिया था। 4. काल्पनिक या अप्राकृतिक स्थितियों के लिए hypothetical or unreal situations related to the past. If I had known about the meeting, I would have attended it. अगर मुझे बैठक के बारे में पता होता, तो मैं उसमें शामिल होता। If she had studied harder, she would have passed the exam. अगर उसने अधिक मेहनत से पढ़ाई की होती, तो वह परीक्षा पास कर लेती। If they had left earlier, they would have caught the train. अगर वे पहले निकल गए होते, तो वे ट्रेन पकड़ लेते। If he had asked for help, I would have helped him. अगर उसने मदद मांगी होती, तो मैं उसकी मदद करता। If it had not rained, we would have gone to the park. अगर बारिश नहीं हुई होती, तो हम पार्क जाते। If I had seen the movie, I could have told you about it. अगर मैंने वह फिल्म देखी होती, तो मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकता था। If they had invited us, we would have gone to the party. अगर उन्होंने हमें आमंत्रित किया होता, तो हम पार्टी में जाते। If I had known he was in town, I would have visited him. अगर मुझे पता होता कि वह शहर में था, तो मैं उससे मिलने जाता। If we had taken the shortcut, we would have arrived on time. अगर हमने शॉर्टकट लिया होता, तो हम समय पर पहुंच जाते। If you had called me, I could have picked you up. अगर तुमने मुझे फोन किया होता, तो मैं तुम्हें लेने आ सकता था। If she had not missed the bus, she would have been here by now. अगर उसने बस नहीं छोड़ी होती, तो वह अब तक यहाँ होती। If I had saved more money, I could have bought the car. अगर मैंने ज्यादा पैसे बचाए होते, तो मैं वह कार खरीद सकता था। If they had practiced more, they would have won the game. अगर उन्होंने और अभ्यास किया होता, तो वे खेल जीत जाते। If I had known you were sick, I would have visited you. अगर मुझे पता होता कि तुम बीमार हो, तो मैं तुमसे मिलने आता। If we had booked the tickets earlier, we would have gotten better seats. अगर हमने टिकट पहले बुक किए होते, तो हमें बेहतर सीटें मिलती। If he had taken my advice, he would have avoided the mistake. अगर उसने मेरी सलाह मानी होती, तो वह गलती से बच जाता। If you had reminded me, I would not have forgotten the appointment. अगर तुमने मुझे याद दिलाया होता, तो मैं अपॉइंटमेंट नहीं भूलता। If they had prepared better, they would have succeeded. अगर उन्होंने बेहतर तैयारी की होती, तो वे सफल हो जाते। If the weather had been better, we would have gone hiking. अगर मौसम अच्छा होता, तो हम पहाड़ों पर चढ़ने जाते। If I had known the truth, I wouldn't have believed the rumors. अगर मुझे सच्चाई पता होती, तो मैं अफवाहों पर विश्वास नहीं करता। 5. कहानी में पूरी हो चुकी घटनाओं के लिए, to show completed actions in past narratives. By the time we reached the station, the train had already left. जब तक हम स्टेशन पहुंचे, ट्रेन पहले ही निकल चुकी थी।
She had finished her homework before going out to play. उसने खेलने जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया था. They had eaten dinner before the guests arrived. मेहमानों के आने से पहले उन्होंने रात का खाना खा लिया था. He had written the letter before he left the office. उसने कार्यालय छोड़ने से पहले पत्र लिख दिया था. By the time I woke up, the sun had already risen. जब तक मैं जागा, सूरज पहले ही निकल चुका था. She had packed her bags before the taxi arrived. उसने टैक्सी आने से पहले अपने बैग पैक कर लिए थे. The team had won the match by the time we reached the stadium. जब तक हम स्टेडियम पहुंचे, टीम मैच जीत चुकी थी. He had completed his project before the deadline. उसने समय सीमा से पहले अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था. The teacher had left the classroom when the bell rang. जब घंटी बजी, तब तक शिक्षक कक्षा से जा चुके थे. They had already decided to cancel the trip before the storm hit. तूफान आने से पहले ही उन्होंने यात्रा रद्द करने का निर्णय ले लिया था. By the time she returned, everyone had gone to bed. जब तक वह लौटी, सब लोग सोने चले गए थे. He had solved the problem before anyone else noticed it. उसने समस्या को किसी और के ध्यान में आने से पहले ही सुलझा लिया था. They had finished cleaning the house before the guests arrived. मेहमानों के आने से पहले उन्होंने घर की सफाई पूरी कर ली थी. The artist had completed the painting before the exhibition started. प्रदर्शनी शुरू होने से पहले कलाकार ने पेंटिंग पूरी कर ली थी. She had learned the song perfectly before the performance. प्रदर्शन से पहले उसने गाना पूरी तरह से सीख लिया था. The train had already departed by the time we reached the platform. जब तक हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, ट्रेन पहले ही निकल चुकी थी. He had already locked the door before we realized it. जब तक हमें एहसास हुआ, उसने दरवाजा पहले ही बंद कर दिया था. They had saved enough money before starting the business. व्यवसाय शुरू करने से पहले उन्होंने पर्याप्त पैसे बचा लिए थे. The book had already been published before the author became famous. लेखक के प्रसिद्ध होने से पहले ही पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी. She had cooked the meal before her family returned home. परिवार के घर लौटने से पहले उसने खाना पका लिया था. 6. पछतावा व्यक्त करने के लिए, to express regret using wish or if only. I wish I had studied harder for the exam. काश मैंने परीक्षा के लिए और मेहनत से पढ़ाई की होती. If only I had listened to my parents' advice. काश मैंने अपने माता पिता की सलाह सुनी होती. She wishes she had apologized earlier. उसे काश उसने पहले माफी मांग ली होती. If only they had taken the right turn, they wouldn't have gotten lost. काश उन्होंने सही मोड़ लिया होता, तो वे खोए नहीं होते. I wish we had saved more money for the trip. काश हमने यात्रा के लिए और पैसे बचाए होते. If only he had told the truth from the beginning. काश उसने शुरू से ही सच कहा होता. She wishes she had taken the job offer. काश उसने उस नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता. If only I had known about the meeting earlier. काश मुझे बैठक के बारे में पहले पता होता. He wishes he had been more careful while driving. काश वह गाड़ी चलाते समय और सावधान होता. If only they had left home earlier, they wouldn't have missed the flight. काश वे घर से पहले निकले होते, तो वे उड़ान नहीं चूकते. I wish I hadn't eaten so much at dinner. काश मैंने रात के खाने में इतना ज्यादा नहीं खाया होता. If only we had checked the weather forecast before going out. काश हमने बाहर जाने से पहले मौसम का पूर्वानुमान देख लिया होता. She wishes she hadn't trusted him so easily. काश उसने उस पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं किया होता. If only I had saved the document before the computer crashed. काश मैंने कंप्यूटर क्रैश होने से पहले दस्तावेज को सेव कर लिया होता. He wishes he had kept in touch with his old friends. काश उसने अपने पुराने दोस्तों से संपर्क बनाए रखा होता. If only they had worked harder on the project. काश उन्होंने परियोजना पर अधिक मेहनत की होती. I wish I hadn't bought that expensive gadget. काश मैंने वह महंगा उपकरण नहीं खरीदा होता. If only she had taken care of her health sooner. काश उसने अपनी सेहत का पहले ध्यान रखा होता. He wishes he hadn't wasted his time on that game. काश उसने उस खेल पर अपना समय बर्बाद नहीं किया होता. If only we had taken a different route,
We could have avoided the traffic. काश हमने कोई दूसरा रास्ता लिया होता तो हम ट्रैफिक से बच सकते थे.